अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सब आप ठीक होंगे और जहां भी होंगे आप अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने टोपोलॉजिकल स्पेस पे वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। इस लेक्चर नंबर 16 में हम आपको बताएंगे कि T1 स्पेस क्या होती है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि T1 स्पेस क्या होती है। आज हम आपको बताएंगे कि T1 स्पेस क्या होती है और हम ये भी बताएंगे क्या हर जो T1 स्पेस है T0 होती है या नहीं होती, या हर T0 जो स्पेस है वो T1 होगी या नहीं होगी। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास T1 स्पेस है। अब इसमें जो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इफ़ फॉर एक्स वाई बिलोंग टू एक्स, यहाँ पे x क्या है। x हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिस पे हमने टोपोलॉजिकल स्पेस बनाई हुई है, और वहाँ x जो हमने एक्स वाई यानी जो हम एलिमेंट लेंगे वो हम x से लेंगे, यानी हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट से लेना है। यहाँ पे कंडीशन है कि जो आप दो एलिमेंट लेंगे वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वो है देन देयर एग्जैक्ट ओपन सेट्स, देन वहाँ पे ओपन सेट पाए जाएं u एंड v, यानी हमने टोपोलॉजिकल जो हम x में से जो हम x पे टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएंगे उस टॉप में हम दो जो सेट उठाएंगे यानी u और v जो होंगे आपके पास वो ओपन होंगे। जो u और v हैं वो हमने टा से उठाने हैं। टा में जितने भी आपके पास सेट होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। यहाँ पे हमने u और v हमने जो x उठाए हैं, हमने जो x पे हमने जो स्पेस बनाई है टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएंगे वहाँ से हम उठाएंगे। अगर वहाँ पे सच दैट जो x है वो u से बिलोंग करता है और जो y है वो u से बिलोंग नहीं करता। अब यहाँ पे एंड है, एंड वहाँ पे एक ऑपरेशन ऐसा भी होना चाहिए जिसमें y तो बिलोंग करे लेकिन x बिलोंग ना करे। एक बात आप याद रखें, T0 स्पेस में यहाँ पे और था तो इसका मतलब था कि इन दोनों में से कोई भी आप कंडीशन अप्लाई कर देते हैं या फिलफुल कर देते हैं तो आपकी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ T1 स्पेस में एंड आया हुआ है तो इसका मतलब है इसको भी इसको भी होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए, यानी दोनों होने चाहिए। यानी u और v में हमारे पास u एक ऐसा ओपन सेट होना चाहिए जिसमें x तो बिलोंग करता हो लेकिन y ना करे, और वहाँ पे एक ऐसा ओपन सेट हो यानी v जहाँ पे जो है y तो बिलोंग करता हो लेकिन x बिलोंग ना करता हो। अगर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं किसी स्पेस में तो हम कहते हैं वो जो स्पेस है आपके पास T1 स्पेस है। चलिए हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, मैंने एक x नॉन एम्प्टी सेट लिया हुआ है, इसमें a b और c मैंने एलिमेंट लिए हैं और x पे जो मैंने टोपोलॉजिकल स्पेस बनाई है वो आपके पास 5 है, x है, a है, b है और आपके पास a भी है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये T1 स्पेस है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने करना क्या है, हम ये करेंगे कि हमने x में से कोई से दो सेट लेंगे जो इक्वल नहीं होने चाहिए, देन हम टॉप में से कोई से दो ओपन सेट उठाएंगे u और v, फिर उसमें से देखेंगे कि x एक ओपन सेट में जो ये फॉर एग्जांपल जो आपके पास u है x उससे बिलोंग करेगा, लेकिन जो आपके पास y है वो x u में बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह एक ओपन सेट हम ऐसा उठाएंगे जिसमें जो x है वो बिलोंग ना करता हो, जो y है वो बिलोंग करे। हम पहले a और b उठा लेते हैं। मैं पहले a और b मैंने उठाए हैं, एलिमेंट्स उठाए हैं x से। अब यहाँ पे चेक करते हैं, मैंने एक सेट उठाया है, ओपन सेट मैंने a उठा लिया है, मैंने एक ओपन सेट a उठा लिया है। अब a में देखिए फॉर इन दो एलिमेंट्स के लिए जो a है वो तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो y है वो जो आपके पास b है वो ओपन सेट a से बिलोंग नहीं करता। ये फर्स्ट वन आपने कर दी है। अब एंड एक ऐसा भी ओपन सेट होना चाहिए जिसमें जो b है यानी जिसमें जो y है वो तो बिलोंग करे लेकिन x ना करे। मैंने यहाँ पे इसी के लिए मैं एक ओपन सेट b उठा लेता हूँ। अब देखिए b में जो है वो
ए बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन जो बी है वो ओपन सेट बी से बिलोंग कर रहा है। यानी यहाँ पे एंड। फिर देख लें, हमने एक स्पेस ली है, एक्स है आपके पास, उसमें एलिमेंट आपके पास ए बी और सी हैं। उस पर हमने जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनाई है 5 है, एक्स है, ए है, बी है और ए बी है। और ये भी आपको पता होगा कि टा में जितने भी आपके पास सेट होते हैं वो सारे के सारे ओपन सेट कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने किया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यहाँ पे क्योंकि हमने ए बी सी एलिमेंट्स लिए हुए हैं तो एक्स से हमने ए और बी उठाए हैं, तो वहाँ से टा से हमने एक ओपन सेट उठाया है, ए उठाया है। जो उठाया, जो ए है वो ओपन सेट ए से बिलोंग करता है, लेकिन जो बी है वो ओपन सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा। एंड हमने एक और ओपन सेट उठाया है, बी उठाया है, उसमें देखें कि आपके पास जो ए है वो ओपन सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा, जो आपके पास बी है वो ओपन सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो इसी तरह ये जो स्पेस आपके पास है हम लिख सकते हैं जो एक्स इज अ टा वन स्पेस। ये अब हम ये देखेंगे क्या जो आपके पास टी वन स्पेस है वो टी नॉट हो सकती है कि नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हर टी वन स्पेस है वो टी नॉट हो सकती है, क्योंकि हमने टी नॉट के लिए हमने पहली कंडीशन देखनी है। यहाँ पे एंड है टी वन में, तो टी नॉट में यहाँ पे और था। इन दोनों में से नहीं अगर कोई भी एक कंडीशन हम पूरी कर लेते हैं तो वो स्पेस जो होती थी टी नॉट होती थी। यहाँ पे एंड आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो टी वन स्पेस है वो तो हर हाल में टी नॉट होगी, लेकिन जो उसका इन्वर्स है यानी जो टी नॉट हर जो टी नॉट स्पेस है वो टी वन नहीं होगी। इसी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, इसमें मैंने एलिमेंट 1 और 2 लिए हुए हैं। अब एक्स पे जो मैंने स्पेस बनाई है वो टा है, इसमें मैंने 5 भी लिया है, मैंने 1 भी लिया है और मैंने एक्स लिया है। अब हम देखते हैं, अभी ये जो एग्जांपल है मैं इसलिए करवा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हर टी वन स्पेस होती है वो टी नॉट होती है, लेकिन हर टी नॉट जो स्पेस है वो टी वन नहीं होगी। इसी की मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। अब आपके पास मैंने कोई से 2 एलिमेंट्स उठाए हैं एक्स से, इनको हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ओपन सेट पड़ा हुआ है वो 1 है। 1 तो 1 से बिलोंग करता है, लेकिन 2 डज नॉट बिलोंग टू 1। यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल गई है, टी नॉट के लिए हम एक देखते हैं। अब कोई क्या ऐसा ओपन सेट है जिसमें जो है 1 बिलोंग ना करे लेकिन 2 बिलोंग करता हो। यहाँ पे कोई भी एक ऐसा ओपन सेट नहीं पड़ा हुआ जिसमें जो 2 है वो बिलोंग करे और 1 जो है वो बिलोंग ना करे। तो इसलिए ये जो स्पेस होगी आपके पास एक्स जो है आपके पास टी नॉट स्पेस तो है, लेकिन T1 स्पेस नहीं है। ये आपके लिए आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।